सब्जी भी बेच रहे हैं, कभी को वो टोकरी पे उठा के सब्जी बेचते थे, जिनका आज खुद का एक शॉप है, सब्जी का, फल का दुकान है। कई लोग ऐसे हैं, छोटा छोटा कपड़े का दुकान हो गया, टेलर के साथ साथ कपड़े का करते करते उन्होंने आज अपना एक खुद का शॉप ओपन कर लिया, अच्छा खासा बिजनेस चलता है उनका। कपड़े पे ही हो गया, ज्वेलरी आइटम्स हो गए। तो ये भी सब क्या है, छोटे छोटे हैं, सबको छोटा छोटा धीरे धीरे करके सबको सक्सेस, मतलब अपने लेवल के हिसाब से सबको सक्सेस यहाँ पे मिला हुआ है। तो मैं कुछ है यहाँ पे, कुछ है लेडीज यहाँ जिनके बारे में बताना चाहूंगी, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन पे एक क्या, उनका एक हौसला था उनके साथ पे, उनकी हिम्मत थी उनके साथ पे कि हाँ मुझे करना है। वो कभी मतलब इधर उधर नहीं देखते, ऐसी जो होती है ना, ऐसी महिलाएं जो होती हैं, उन लोग कभी इधर उधर नहीं देखते कि कभी कोई मेरी आके कोई मदद कर दे। तो मेरे मतलब ये मेरी फ्रेंड, ये मेरे पेरेंट्स, ये मेरे हस्बैंड आके मेरी मदद कर दे, वो कभी ऐसा नहीं सोचती। अगर जिसके पास अपना हौसला है, जिसको कुछ करना है, वो कभी ये चीज नहीं सोचती। लगता तो सबको है कि कोई मेरी मदद कर दे, साथ दे दे, लेकिन जिसको सक्सेस होना है ना, वो कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ना ये ऐसी फीमेल पर्सन के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। तो अनु मैम, आप पीडीएफ शेयर कर देंगे क्या? अनु मैम। जी। आगे पीडीएफ दिख रहा है? यस मैम। हम्म। जैसे कि यहाँ पे स्लोगन दिख रहा होगा आप सभी को, हम सब यहाँ पे फीमेल पर्सन जितनी भी बैठी हैं, सब एक माँ है। सभी के मतलब सबकी शादी हो चुकी है यहाँ पे, काफी सारे जो है वहाँ। तो क्या है, हम हाँ, अपने साथ ये साथ मीटिंग एक चल रहा एक है। एक एक दुनिया को भी हमने माइक भी ही ऑन है। जीवन दिया है यहाँ पे, ये दुनिया। हेलो मैम, आप म्यूट कर लीजिए। जैसे यहाँ स्लोगन लिखा है, जग को जीवन देने वाली। मैम पीडीएफ ऑफ कर दिया। सबको शो हो रहा है स्क्रीन? ये दिख रहा है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे सिंधु ताई सपकाल है। ये सिंधु ताई सपकाल के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? किसी को मालूम है इनके बारे में? हाँ मैम। कभी देखे हैं इनको हाँ टीवी जी, में कहीं? यस बिल्कुल मैम। बिल्कुल जी। यस मैम। तो जैसे कि आप, जिनको भी मालूम है, जिनको मालूम नहीं है, ये एक सोशल वर्कर हैं। तो इनकी कहानी जब मैं फर्स्ट टाइम सुनी थी, मैंने केबीसी में सुना था, कौन बनेगा करोड़पति में ये आई हुई थी। उसके बाद एक और वो हुआ था, लाइव शो कुछ हो रहा था, ये जो होता है ना हमारा डेली शो, सोनी वगैरह में कुछ, उसमें भी ये एक बार आई हुई थी। तो क्या बोलना चाहिए, इन्होंने जब अपना स्टोरी, मैंने उनका स्टोरी जब फर्स्ट टाइम उसमें देखा, केबीसी में मैंने देखा, तो उसमें देखी ना, मतलब आंसू टपक जाता है किसी को भी फर्स्ट टाइम अगर कोई इनकी स्टोरी देखे तो उस टाइम वाकई में वहां पे बैठे सभी लोगों का आंख से आंसू आने लग गया था, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी भी रो डाले थे। तो ये एक सिंधु ताई जो है, इनको सिंधु माई भी बोलते हैं कई लोग सिंधु ताई बोलते हैं। ये इनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। और क्या बोलते हैं इनकी ना, जब ये एक वो जो गाय चराने वाले होते हैं ना, पशु चराने वाले चरवाहे के घर पे पैदा हुई थी। अब 1948 की बात की जाए तो बहुत बहुत पुरानी है ये। तो इनके पिता जो थे वो चाहते थे कि ये पढ़े, लेकिन समाज वैसा नहीं, मतलब हो माहौल नहीं जम पाया उनके लिए पढ़ने वढ़ने का। फिर भी ये क्लास 4 तक की पढ़ाई इन्होंने कर रखी है।
तो इनके पिताजी क्या करते थे, इनको ना ये पशु चराने के बहाने इनको भेज के स्कूल पढ़ाते थे। तो उस टाइम पे उनके पिताजी के पास इतना मतलब आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं थी, तो वो क्या करते थे, उनके पास स्लेट पेंसिल लेने के भी पैसे नहीं थे। तो एक उस टाइम इन लोग जब गाय चराने वगैरह पशु चराने जब जाते थे, वहां पे ना एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी होती है। तो उस पत्ती पे उसको इसमें लिखा हुआ था कि भट्टी भड्डी भड्डी बोलते थे वो पेड़ को, भड्डी इन लोग अपने लैंग्वेज में। तो उस पेड़ के पत्ती से वो पढ़ाई करती थी। कुछ ऐसे कुछ पत्थर भी आता है जिससे थोड़ा लिखते बन जाता है उसमें, उसमें ये पढ़ाई की है। तो इन्होंने जैसे तैसे अपने क्लास 4 तक की पढ़ाई कंप्लीट की है। उसके बाद वही है कि उस टाइम पे बहुत जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो इनका 10 साल की उम्र में शादी हो गया, और वो भी इनके जस्ट डबल उम्र के लड़के के साथ। क्या बोलते हैं, वो लड़का 20 साल का था, ये जब 10 साल की थी, इनके हस्बैंड 20 साल के थे। तो शादी तो हो गई। जहाँ पे इनकी शादी हुई वहां पे क्या करती थी औरतें, ये सब गोबर उठा के, गोबर का ही कुछ कुछ वो कंडे वगैरह कुछ कुछ बनाया करती थी। तो इन लोग को क्या गोबर लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, जंगलों पे जाना पड़ता था। तो वहां पे इनका शोषण भी हुआ है। काफी जो क्या बोलते हैं जमींदार लोग हो गए, इनके द्वारा इन लोगों का शोषण भी किया जाता था। तो ये शोषण होता था इनसे, ये चीज देखा नहीं गया। ये सिंधु ताई ने उसका विरोध किया था। तो विरोध करने के बाद काफी होने के बाद वो चीजें वहां काफी हद तक कंट्रोल में आया था। उसके बाद हुआ सडनली कि ये जब 20 साल की हुई तब 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो ये थी बोलने वाली, जो जैसे बोलते हैं ना कि जो चुप रहता है ना वो सबके सामने बेचारा बन जाता है, लेकिन जो बोलते हैं ना वो बदमाश बन जाता है ना। जो बोलने वाला होता है, किसी के सामने आवाज उठाने वाला होता है, वो उसका जुबान कड़वा हो जाता है और वो सबके सामने बुरा बन जाता है। तो ये वैसी थी, सिंधु ताई थी कि ये बोलने वाली थी। तो अब समाज में जो थे, पुरुष प्रधान समाज था उस टाइम पे। तो पुरुष में ये था कि ये नहीं बोल सकती, इनको बोलने का अधिकार नहीं है, ये कैसे बोल सकती है। तो उनके मन में इनके लिए कड़वाहट भरा हुआ था कि इनको कैसे भी करके दबाया जाए। तो इनको क्या किया, इनके हस्बैंड के दिमाग में कि इनके बारे में भर दिए कि ये जो है कुलक्षणी है, ये जो बच्चा है ये आपका नहीं है। तो ऐसा करके इनके पति को भड़का दिए। तो उनके पति, ये जब 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, इनके पति ने इसको खूब मार के अपने घर से निकाल दिया। तो प्रेग्नेंट थी, अब कहाँ जाएगी। तो फिर भी दर दर के भटकी। उसके बाद फिर इनका डिलीवरी का टाइम आया, तो इन्होंने गौशाला में अपनी बेटी को जन्म दिया, एक बेटी, ममता नाम की इनकी बेटी है। तो उसको जन्म दिया। उसके बाद क्या करती, अब बच्चे का भी पेट पालना है, खुद का भी पेट पालना है। तो इन्होंने किया क्या कि रेलवे स्टेशन पे ट्रैक्स पे जा जाके भीख मांगा। भीख मांगती थी, जैसे तैसे अपना और अपने बच्चे का पेट भरती थी। फिर था, जमाना तो खराब है ही, तो अब दिन का तो जैसे तैसे कटता था इनका, लेकिन रात के समय कैसे करे। डर रहता था कि औरत है, अकेली है, कैसे करे, बच्चा पकड़ी है। फिर वही जो है हवस के शिकार वाले जो है, उनका इनके ऊपर डर बना रहता था वो सब चीजों का। तो ये अपना ना रात के समय क्या करती थी कि ये शमशान पे जाके सोती थी। क्योंकि शमशान पे कोई नहीं जाता, रात के समय हो दिन के समय हो, शमशान में कोई नहीं घूमता, शमशान घूमने वाली जगह नहीं होती, उनको पता था। इसलिए वो क्या किए कि वो शमशान पे जाके ना रात काटती थी अपनी बेटी के साथ। ऐसे ऐसे उसने ना काफी काफी समय अपना बिताया वैसी। फिर धीरे 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 कुछ कुछ चीजें होती गई इनके लाइफ में। तो एक जगह था जहाँ पे काफी सारे लोग, जो आदिवासी क्षेत्र था कुछ इनका, वहां से ना वो एरिया से उनको निकाला जा रहा था काफी, वहां पे लोगों को। तो ये जाके वहां पे फिर आवाज उठाई, कुछ कुछ चीजें हुआ वहां पे। फिर वहां से इनका दिमाग आया क्यों ना ऐसे गरीब और असहाय बच्चों को मैं सहारा दूं। तो इनके पास कुछ तो था नहीं, न किसी का साथ था, न किसी का सहारा था। तो इन्होंने किया क्या कि जैसा भी हो भीख मांग के ही सही, लेकिन वो क्या करती थी, जितने लोगों का बन पाता था उनसे, वो बच्चों को अपने पास रख के उनको सहारा देना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे 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 क्या करती गई, जैसे जैसे करके कुछ काम हो, दो चार लोगों को और इकट्ठा करते करते इन्होंने क्या किया कि ट्रस्ट वगैरह से पैसे लेने, चंदा लेना, ये सब स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या थोड़ा बहुत तो गुजारा हो जाता था। अब इन लोगों के लिए करते करने में मतलब अपनी बेटी को इन्होंने क्या किया, एक ट्रस्ट पे दे दिया। और उसके अपनी बेटी को वहां भेजने के बाद बाकी ये अपना काम कंटिन्यू करते गई, चंदा वगैरह लेना, ट्रस्ट में लेना। तो लोगों को बिलीव नहीं होता था कि कैसे क्यों पैसा मांग रहे हो ऐसे करके। तो रसीद मांगते थे। तो फिर धीरे से इन्होंने क्या किया, अपना एक आश्रम बनाया। फिर आश्रम बनाने के बाद फिर वहां से सब वो करके रसीद वगैरह देना स्टार्ट की, तब लोगों को बिलीव होते गया। फिर उन्होंने कहा कि
बच्चों को मेरे पास लाओ, जो अनाथ बच्चे हैं उसको ऐसे कहीं भी है फेंक दिए, पड़ा है, फिर बड़ा हो तो वो भी भीख भीख ही मांगेगा। उनको ऐसे मत छोड़िए, कहीं से भी कहीं मिल रहा है उसको मेरे पास ला दीजिए। ऐसे ऐसे करके इन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया और ये सब जर्नी अपनी स्टार्ट की। और अभी के टाइम पे अभी ये तो अब नहीं है, 4 जनवरी 2022 को इनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। तो क्या बोलना चाहिए, इनके अभी तक 2000 से ज्यादा बच्चे हैं, जिनको इन्होंने अडॉप्ट किया है। 2000 से ज्यादा बच्चे इन्होंने खुद खुद अडॉप्ट किया है। इनका आश्रम कई जगह पे इनके नाम से आश्रम बन बन गया है। और इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और 700 से भी ज्यादा इनके मतलब अभी तक अवार्ड है, कुछ कुछ रिवॉर्ड मिले हैं, अवार्ड मिले हैं, तो टोटल करके इनके पास 700 अवार्ड है। तो होता है जब सिंधु ताई का यहाँ पे क्या था, हौसला उनके साथ था, तब वो कर सकी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कोई हो मेरा साथ दे दे तो मैं ऐसा कर लूंगी, कोई आके मेरा मुझे पैसे दे दे तो मैं, हाँ पैसे की नीड तो उनको हुआ, वहां पे पैसे की नीड उनको जरूरत उनको पड़ी थी उस टाइम पे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई फ्री में दे दे, कोई ला के ऐसे दान में बहुत सारा पैसा दे दे। उन्होंने अपना काम किया वहां पे, तब जाके उनको ये सब चीजें मिला। तो ये है इनका, इनके हौसला इनके साथ था, तब जाके आज सिंधु ताई का यहाँ पे नाम है। और क्या बोलना चाहिए, जितने भी उनके जो बच्चे थे आश्रम में, बहुत सारे जो अनाथ बच्चे जिनको उन्होंने सहारा दिया, काफी सारे बच्चे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं। तो ये सिंधु ताई का सफर यहाँ ये ऐसा रहा। अब जैसे कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारी ये जो अभी प्रेजेंट में अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में अभी सबको ही जानते होंगे। किसको किसको पता है इनकी स्टोरी। इन्होंने भी काफी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा है, काफी बहुत सारी दिक्कतें इन्होंने भी फेस किया है अपने लाइफ में। कि जैसे इनके हाँ। दो दो बेटे और एक बेटी थी, है ना। तो इनके 32 साल का बेटा था। इन्होंने क्या जनपद वगैरह से स्टार्ट किया अपना, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ तो राजनीति में उतरना पड़ता है। तो ये बीजेपी की सदस्य रही है। तो जनपद में इन्होंने पहले पार्षद पद में पदस्थ थी, पार्षद में अपने एरिया में। ये उड़ीसा की मयूरभंज जिले की है ये। तो जैसे क्या बोलना चाहिए कि स्टार्टिंग में इन्होंने छोटा छोटा राजनीतिक क्षेत्र से स्टार्ट किया था अपने। हस्बैंड भी तब तक इनके साथ थे। 32 साल की उम्र में एक बेटे का डेथ हो गया। उसके मतलब वो अचानक से तबीयत खराब हो गया उनका, कहीं पानी वाले क्षेत्र पे वो गए हुए थे। वहां पे फिर वो शाम को घर लौटे तो मॉर्निंग के टाइम हुआ क्या, किसी हाँ। को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हम्म। हुआ उनके साथ पे, सडनली उनका डेथ हो गया। तो उसके बाद फिर जस्ट उनके बड़े वाले बेटे का जस्ट डेथ हुआ था। फिर 2-3 साल के बाद उनके एक छोटे बेटे का डेथ हो गया। वो गाड़ी एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। उसके बाद जस्ट कुछ ही समय हुए थे कि उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। सडनली सडनली देखिए, 3-3 डेथ के बाद भी उन्होंने कभी अपना वो नहीं किया, मतलब अपना वो उम्मीद नहीं छोड़ा वहां पे। वो लगी रही काफी साल तक। तो वो डिप्रेशन में भी थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर उन्होंने मेडिटेशन ज्वाइन किया। उसके बाद फिर से वो राजनीति में आई और आज हमारे सामने इंडिया की प्रेसिडेंट है, जो कि महिला प्रेसिडेंट में दूसरे नंबर पे आती है। लेकिन आदिवासी प्रेसिडेंट की बात करें तो वो महिला आदिवासी फर्स्ट प्रेसिडेंट है। तो ऐसा इनका भी मतलब कि बोलना चाहिए कि लाइफ आसान नहीं रहा है। तो ये होता है कि काफी छोटे से जगह से आई हुई है। और आदिवासी बोलने से, जैसे हमारे क्षेत्र की आदिवासी महिलाएं, आदिवासी क्षेत्र में हमने देखा है कि काफी नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं। लेकिन नॉर्मल सी लाइफ से ही ये भी आई हैं और आज हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट बन गई हैं। मैम थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये प्रिया प्रिया पर परमीता पॉल, एक एक प्रिया पॉल है जो कि होटल चलाती हैं, होटल है जिनका पार्क होटल है। और एक प्रिया पॉल, ये है प्रिया परमीता पॉल। ये एक मैरिड वुमेन थी। इनकी जब शादी हुई, 2 साल कुछ ऐसे हुए थे शायद, इनके हस्बैंड किसी दूसरी औरत के लिए ना इनको छोड़ दिए। तो देखिए, इनके बिफोर एंड आफ्टर का पिक है, पहले ये ऐसी दिखती थी, फिर ये ऐसी है। तो ये आईटी सेक्टर में ये जॉब भी करती है मुंबई में। और उसी के बाद जब इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ा तो इन्होंने सोचा कि क्या बोलते, नहीं मुझे कि मैं जो
कर लेती हैं या तो फिर दूसरा मैरिज कर लेती है। तो मुझे जहां तक लगता है ना, दोनों चीज मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी ने छोड़ दिया ना, तो बोलते हैं कि मैंने कहीं से सुना था कि अगर ऐसे जब कोई कोई छोड़ देता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो गया, हस्बैंड वाइफ में हो गया, तो उससे बदला लेना ये एक तरीका होता है कि सक्सेस हो जाओ, अच्छा सक्सेस हो जाओ, उसको दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि हाँ, उससे कई गुना कई अपना लेवल ऊंचा कर लो उससे। वो ऑटोमेटिक आपके सामने हार जाएगा, उसको हराने की जरूरत, फिर वहां पे किसी भी तरीके से उसको हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे ही किया। ये मिस इंडिया वर्ल्ड इंटरनेशनल 2022 में इन्होंने इसका खिताब जीता है। तो क्या किए, ये ऐसी थी इनका पर्सनालिटी, कुछ इसके हिसाब से नहीं था। फिर इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन्होंने ये सब चीज में पार्टिसिपेट किया और ये 2022 में मिस इंडिया वर्ल्ड इंटरनेशनल जीती। तो इनका भी सफर काफी रहा होगा, इनको भी मन किया होगा कि मैं कुछ कर लूं, सुसाइड कर लूं, या तो मैं कोई दूसरा शादी कर लूं, ऐसे करके। लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया और अपना लाइफ अच्छा अचीव कर लिए यहाँ पे आके। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारी ये है गजल अलग। ये फाउंडर ऑफ ममा अर्थ की है, ये ममा अर्थ की फाउंडर है। तो जैसे ये गजल अलग, ये ऐसी कोई ब्यूटिशियन में कुछ, मतलब ब्यूटिशियन वगैरह कुछ भी नहीं थी। ये सिंपल एक लेडीज थी जो, क्या बोलना चाहिए, शादी के बाद जब इनका बेटा हुआ फर्स्ट में, तो हुआ क्या, इनके बेटे को ना स्किन का प्रॉब्लम था। स्किन प्रॉब्लम जब था इनको, तो इन्होंने काफी सारा इलाज करवाया, विदेश तक लेके गई, लेकिन सूट ही नहीं किया इनके बच्चे को। तो बहुत सारा ट्रीटमेंट चलते गया, फिर विदेश में जब गई एक जगह, तो वहां पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट हर्बल का इनको मिला जो उनके बच्चे को सूट किया। तो उनका बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन इन्होंने सोचा कि ऐसी दिक्कतें तो कई लोगों को होती होगी इंडिया में, तो अब हर कोई तो इंडिया से बाहर जा नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया, ये ममा अर्थ को लॉन्च कर दिए। ममा अर्थ का सबको को पता है कि ममा अर्थ प्रोडक्ट तो बनाते हैं, साथ में क्या करते हैं, पेड़ भी उगाते हैं। तो ये गजल अलग ने ये काम किया है कि ये ममा अर्थ का प्रोडक्ट पूरा बनाया। पहले तो बेबी प्रोडक्ट ही बनाए, उसके बाद पूरे फैमिली के लिए इन्होंने अभी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। इसके बाद आती है फाल्गुनी नायर, फाउंडर ऑफ नायका। नायका सभी को पता होगा, सभी नायका से, हम लोग ब्यूटिशियन लोग, काफी सारे लोग नायका से प्रोडक्ट मंगाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट हो, मेकअप के प्रोडक्ट हो। तो ये जो फाल्गुनी नायर जो थी, ये महिंद्रा कोटेक में एमडी थी। और जब ये एमडी के पद में थी, तो ये सोचती थी कि अपना कुछ सेल्फ का मैं कुछ करूं। दूसरे का जॉब बोलते हैं ना, अपना खुद का मालिक बनना है मुझे, तो इनके दिमाग में वही था कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है। तो इन्होंने क्या किया, 50 साल की उम्र में, जब ये महिंद्रा कोटेक में एमडी थी, तो काफी एक साल, मतलब ये अमेरिका में, ब्रिटेन में भी इन्होंने जॉब किया हुआ है, ट्रेनिंग लिया हुआ है। उसके बाद क्या किया, इन्होंने महिंद्रा कोटेक को लेफ्ट कर दिया। 50 साल की उम्र में इन्होंने महिंद्रा कोटेक को लेफ्ट किया। उसके बाद अपना खुद का एक वो बनाया, ब्रांड बनाया, नायका। तो नायका के बाद, नायका बनाने के बाद कुछ स्टार्टिंग में काफी कमी प्रोडक्ट थे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, ये चीजें हमको ऑनलाइन लानी है, तो यहाँ पे हर चीज अवेलेबल करवाना है। तो काफी सारे कंपनी वालों से भी इन्होंने टाई अप किया, वहां से भी प्रोडक्ट ले, मतलब वो करती है ये अपने कंपनी के थ्रू, अपने क्या बोलना चाहिए, ऐप नायका के थ्रू वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। और उनका नायका का खुद का ब्रांड तो अलग है। 1000 से भी ज्यादा ब्रांड इनका नायका में है। तो ये इनका स्टार्ट वहां से हुआ। 50 साल की उम्र में उन्होंने लेफ्ट करके नायका को स्टार्ट किया है। और अभी ये 2014 से कुछ ये लॉन्च की हुई थी नायका को। अब ये वंदना लूथरा, फाउंडर ऑफ वीएलसीसी के, मुझे लगता है वीएलसीसी का किट सभी के पार्लर में होता होगा। कविता दी यूज करते होंगे। हेलो कविता दी। हाँ पूनम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वीएलसीसी में की डिमांड ज्यादा रहती है मेरे पार्लर में, क्योंकि उसके मैं रिजल्ट भी बहुत जल्दी, हाँ हाँ, मैं अपनी बात बहुत करूँ तो जल्दी देता है। वीएलसीसी प्रोडक्ट से की थी। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ये मतलब कि क्या बोलना चाहिए, इनका एक कंपनी जैसे एटमी है ना, वैसी वीएलसीसी का हम्म। भी एक कंपनी है। तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ कंपनी होगा इसमें वीएलसीसी का। बट मैंने अपने पार्लर का शुरुआत वीएलसीसी प्रोडक्ट से किए थे। स्टार्ट में मैंने पूरे वीएलसीसी के प्रोडक्ट रखे हुए थे और काफी अच्छे रिजल्ट थे।
अब नीचे में आती है, यहाँ पे ये वाली फोटो देख के सबको पता चल गया होगा कि ये कौन है। मैम स्क्रॉल कीजिए। शहनाज हुसैन। शहनाज हुसैन। शहनाज हुसैन के बारे में सब कोई जानते हैं। ये भारत की मतलब सबसे ज्यादा फेमस स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट्स की बोलना चाहिए नायिका है ये, है ना। इनका होम रेमेडीज हो गया, कोई भी कोई चीज मतलब कि काफी फेमस रही है, ये देश विदेश तक भी इनका नाम रहा है। काफी समय से, काफी हाँ, समय से। और ये इनकी भी जर्नी ऐसी थी कि जैसे इनकी 15-16 साल में इनकी भी शादी हो गई थी। 10 साल या 13 साल की उम्र में इनकी सगाई कर दी गई थी। उसके बाद 15-16 साल में इनकी शादी हो गई थी। तो शादी के बाद था इनको कि मुझे बैठ के नहीं रहना है। इनके इनके अंदर भी जुनून था, जैसे हम लोगों के अंदर जुनून है कि हमको करना है, कुछ तो करना है। तो इनके अंदर भी वही था कि नहीं मुझे करना है। तो जैसे शादी के बाद इन्होंने ब्यूटिशियन फील्ड के लिए एक पढ़ाई की है इन्होंने। उसके बाद फिर ये सब चीज ये हर्बल प्रोडक्ट का ये सब चीज सीखी प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद इन्होंने हेयर और स्किन के लिए स्पेशल ये प्रोडक्ट बनाते गए। तो पहले इन्होंने एक छोटे से बरामदे से स्टार्ट किया, अपने घर में एक छोटे से बरामदे पे स्टार्ट किया। उसके बाद फिर धीरे 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 इनका काफी नाम हो गया है इंडिया में। इंडिया और इंडिया से बाहर भी काफी लोग इनके प्रोडक्ट स्पेशल स्किन और हेयर के लिए ही मंगाते थे। तो जैसे स्टार्टिंग जब इनको इनको मेकअप करने का बड़ा शौक रहता था कि हाँ मुझे सुंदर दिखना है ऐसे करके। तो मेकअप पे इन्होंने फोकस किया। उसके बाद हेयर हेयर लॉस वगैरह ये सब चीज का दिक्कत आता था, तो उन्होंने हेयर के भी प्रोडक्ट काफी सारे बनाए हैं। तो इनके बारे में ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। शहनाज हुसैन के बारे में सब कोई जानते हैं। सबने एक एक फेशियल शहनाज हुसैन का करवाया होगा अपने लाइफ में। मैं नहीं करवाई हूँ कभी, ना मैंने यूज भी नहीं किया पार्लर में। लेकिन अब देख के लग रहा है एक आध कभी कुछ यूज करूँ अब मैं भी। ये लिज्जत पापड़ सबको ही खाए होंगे। लिज्जत पापड़ सबको ही जानते हैं। कितने लोगों को पता है यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है? छत्तीसगढ़ से बाहर मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है। तो ये जैसे ये है मिसेस ज्योति नायक। ज्योति नायक जब 7 साल की थी तब इनकी मम्मी ने ये स्टार्ट किया था पापड़ बनाना। तो मम्मी तो इन लोग 5 भाई बहन थे। तो मम्मी स्टार्ट की थी उनके साथ, ये उनका हेल्प करती थी। तो इन्होंने सीख के रखा हुआ था कि पापड़ बनाना कैसे, बस इन्होंने सीख के रखा था। फिर 7 साल के बाद 13 साल की जब ये हुई ना, तो इनकी मम्मी का डेथ हो गया। तो जैसे इनकी मम्मी का डेथ हुआ ना, तब से अपने चारों पांचों भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इनके ऊपर आ गया। तो क्या करी फिर इन्होंने कि महिलाओं को लेके इन्होंने क्या किया कि ये अपना कारोबार आगे बढ़ाया। और आज ये लिज्जत पापड़ 80 रुपए की लागत से इन्होंने स्टार्ट किया था। सिर्फ 80 रुपए लगा था इनका। इन्होंने जब ये अपना व्यवसाय स्टार्ट किया था तो सिर्फ 80 रुपए लगा था। और अभी तो मतलब एक पैकेट का रेट कुछ 80 रुपए 85 रुपए हो गया है। तो इन्होंने भी काफी अपना अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, तब जाके आज फिर इनका पूरा इंडिया में नाम है लिज्जत पापड़ के लिए। तो है काफी सारी और फीमेल पर्सन है, अब यहाँ पे बताऊंगी तो काफी लंबा हो जाएगा। कि जैसे यहाँ पे और है कि कल्पना चावला। कल्पना चावला को हम सभी कोई जानते हैं। तो जब वो छोटी थी, कल्पना चावला जब छोटी थी तो वो भी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी कल्पना चावला। तो होता है सबके एक अपने सपने होते हैं। तो उनका भी एक सपना था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। बचपन से उन्होंने ये सपना देख रखा था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। तो जैसे सब छत पे गर्मियों के टाइम पे सब छत पे सोते थे या छत पे चढ़ते थे तो सब सो जाते थे। लेकिन कल्पना चावला एक ऐसी थी कि वो मतलब रात रात भर तारों को देखती रहती थी, बोलते हैं कि कैसे होगा, ये क्या है, ये कैसे है, मुझे वहां जाना है, मुझे देखना है ऐसे करके। तो जब कल्पना चावला ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लियर किए, उसके बाद उनका यही था कि मुझे जाना है, एस्ट्रोनॉट ही बनना है। तो जब उन्होंने वहां पे गया, उनके फैमिली वालों ने जब उनको सपोर्ट किया वहां जाने के लिए, उनको परमिशन दिया, तब जब गई तब वो अकेली लड़की थी वहां पे। पूरे लड़कों के बीच में एक अकेली ही लड़की थी जो स्पेसशिप के लिए वहां पे गई हुई थी। तो क्या बोलना चाहिए, वहां पे जब गए हैं तो मैं नेशनल जियोग्राफी में एक बार देखी थी, जो इन लोग जैसे जाते हैं ना, चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया। तो एस्ट्रोनॉट लोगों की ना लाइफ बहुत ज्यादा टफ होती है कि हम बहुत सारे ट्रेनिंग फेस करने पड़ते हैं।
बहुत सारे मेडिसिन इनको अपने बॉडी पे एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, इंजेक्शन वगैरह इन लोगों को भी लगता है कि इतने दिन तक वहां जाके उनको रहना है ऐसे करके। तो फिर भी इन्होंने ये मतलब ना सोचा कि नहीं मुझे करना है। तो मैं देखी थी नेशनल जियोग्राफी में, देखी थी कि खूब सारे वो मतलब जैसे हम लोग स्पिन कराते हैं उनको, झूला जैसे हम झूलते हैं तो 2-4 राउंड में हमको क्या होता है, थोड़ा चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इन लोगों को क्या है, खूब ज्यादा राउंड कराते हैं और पता नहीं क्या क्या ट्रेनिंग बहुत सारा मैंने ऐसी देखा था। तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कभी उसके बारे में। लेकिन वो गई है वहां पे, जब वो मूवमेंट करवाते हैं ना, राउंड करवाते हैं, इतना राउंड करवाते हैं कि जब वहां से वो ट्रेनिंग से जब ऐसे निकलते हैं वो अपने पैर पे खड़े नहीं पाते, उन लोग गिर जाते हैं। और मतलब फिर उसके बाद से कंटिन्यू उल्टी उल्टी उनको उल्टियां ही होती है काफी। तो ये सब चीजें इन लोगों को फेस करना पड़ता है। तो कल्पना चावला जो थी वो हमारी इंडिया की सबसे पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने वहाँ अंतरिक्ष पे गई हैं। तो वहां पे जैसे वो गई तो 14 दिन तक वो स्पेस पे रही है, तो काफी सारे वहां पे दिक्कतें आई थी। उसके बाद जब वो रिटर्न हो रही थी तो सिर्फ 16 मिनट की दूरी पे ही उनका वो प्लेन जो है क्रैश हो गया। तो क्या बोलते हैं कि सिर्फ 16 मिनट ही बचे थे उनको धरती पे पहुंचने के लिए, और वैसे ही उनका क्या हो गया, वो यान उनका क्रैश हो गया। तो उन्होंने तो अपना नाम वहां पे स्थापित कर लिया। जैसे मैं इसमें पढ़ी थी, गूगल में ही मैं पढ़ी जब अभी मैं ये सब चीज रेडी कर रही थी, तो कि चंद्रयान में कहीं पे कोई हिल्स है, वहां पे इसके नाम का मतलब वो लगा हुआ है पोस्टर, कुछ झंडा वगैरह कुछ लगा है। इंडिया में काफी सारा वो अनुसंधान केंद्र है जो उनके नाम पे स्थापित है। तो बस यही सब चीज यहाँ पे मैंने रेडी किया, सब में यही सब चीज बताई है। तो आप लोग को कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी तो आप लोग भी प्लीज शेयर कीजिए। कविता दी, अन्नू मैम। बहुत अच्छा बताया पूनम आपने कि इतनी सारी हमारे पास, अगर हम मोटिवेशनल कोई चीज देखना चाहें तो इन सब लोगों के बारे में देख सकते हैं। इन लोगों को देखकर हम सीख सकते हैं कि हम कहीं पर भी रहें या कहीं भी उतार चढ़ाव पे रहें, हम अगर अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं है। और परिस्थितियां कठिन आती हैं तभी हम मजबूत बनते हैं, और हमारे अंदर वो स्ट्रांगनेस जो होना चाहिए वो आता है कि हम अंदर की शक्ति हमारी बाहर आती है ना। शक्तियां तो सब में है, लेकिन वो दबी रहती है जब वो बाहर, तभी आती है जब कहीं ना कहीं परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती है ना। तो बहुत अच्छी बात बताई, सभी ने संघर्ष किया है तभी आज उस मुकाम पर है, वो सारी लेडीज है, वो सारी महिलाएं। वैसे ही सभी को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। और अनु मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आज मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, बोल भी नहीं पा रही मैं। बाकी पूनम जी थैंक यू, बहुत अच्छा पूनम जी बताई, जितना भी बताई ना जो महिलाओं को और लेकर बहुत के वो। अच्छा तैयारी करके रखी थी जी। हाँ। हाँ, 1 मिनट।